और सबसे पहले लेकर के आते हैं HFCL को लेकर के क्या शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अंबाला मैम, आपसे शुरू करना चाहेंगे। HFCL में शानदार तेजी देखने को मिल रही, 4.5% की, और ये हमारे रडार पे लगातार छोटे शहर में हफ्ते दर हफ्ते रहा है। आपकी टिप्पणी HFCL को लेकर क्या रहेगी? विपुल जी, मैंने इसका टारगेट अपडेट आपको मैसेज किया था और HFCL 212 पर मोस्ट रिसेंट वन बता रही हूँ, पुराना तो जो है सो है। जी जी। मोस्ट रिसेंट 212 की रिकमेंडेशन है। 235 वाज वेरी फर्स्ट टारगेट जो आज आया है, लेकिन अब यहाँ से स्टॉक के नेचर इन सबको समझते हुए मैं एक ही स्टेटमेंट आपको फिर से देना चाहूंगी कि अगर आप होल्ड कर रहे हैं, पहली बात तो खरीद सकते हैं। सर्किट अगर खुलता है तो आप खरीद सकते हैं। दूसरी बात, सर्किट नहीं है, सॉरी, अगर आपको बाइंग मिलती है तो इसमें खरीदारी आज भी की जा सकती है। आपका सभी का बाइंग मिलती है तो अभी अभी खरीद सकते हैं ना। हाँ हाँ, और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और कुछ के लिए आप जो आज खरीदेंगे उनके लिए स्टॉप लॉस है। जिन्होंने पहले कहीं पर भी किसी भी लेवल पर हमारे कहने से अगर बाइंग की है, फॉर देम इट कुड बी अ ट्रेलिंग लेवल विच इज 220 फाइनल। तो 220 के स्टॉप लॉस के साथ या 220 के ट्रेलिंग लेवल के साथ अब यहाँ से पोजीशन को होल्ड की और सलाह है। अगला टारगेट यहाँ से सीधा 260 है और फिर है 295 रुपए। आराम से होल्ड करिए, बाय दिसंबर बहुत पॉसिबिलिटीज है। सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए कि आपका स्टॉप लॉस जो 220 का दे रही हूं मैं ट्रेलिंग लेवल, इसके नीचे अगर बाय चांस जाता है तो फिर छोड़ दीजिएगा, फिर इससे कोई प्यार रखने की जरूरत नहीं है। ठीक। अच्छा, सीएल आज का जो है इस पे अभी भी खरीदारी की जा सकती है। 260 295 दो टारगेट के लिए 220 का लगाएंगे यहाँ पर स्टॉप लॉस। अभी खाने पीने की चीज़ों की बातचीत हो रही थी, तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और जरा पूछते हैं हिमांशु सर, जरा देखिए एलटी फूड्स 9% ऊपर, शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये भी हमारी कवरेज में लगातार रहा है, 467 के आसपास पहुँचता हुआ। आपकी टिप्पणी। और रजत सर आ गए। रजत सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका आज की इस विशेष चर्चा का में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हिमांशु सर, आपकी टिप्पणी। सर, जैसा मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि चावल से जुड़े स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, तो ये दावत यानी कि हाँ, एलटी बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। चार्ट पर थोड़ा सा 470-72 पर एक छोटा सा प्रीवियस सप्लाई प्लेस्ड है, जो कि मुझे लगता है कि इवेंचुअली निकलता हुआ नजर आएगा, और ये भी एक काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है फर्दर मोमेंटम बिल्ड होने का। तो 470-75 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक क्लोज होता हुआ नजर आएगा, तो मुझे लगता है कि ये भी अपनी नेक्स्ट जर्नी शुरू करेगा, और 500-520 रुपए तक का शॉर्ट टर्म टारगेट्स इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट सर, काफी विजिबल है चार्ट्स पर कि काफी समय से इन सब स्टॉक्स में अच्छी खासी एक्यूमुलेशन हुई है। रुपए में जो वीकनेस है बेसिकली कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कंपनीज को वैसे भी बेनिफिशियरी है, तो मुझे लगता है मल्टीपल प्लेज है यहाँ पर जो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। 500-520 तक के टारगेट एलटी फूड्स में देखने को मिल सकते हैं। एलटी फूड्स में भी शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निगाहें रखेंगे यहाँ पर। अगली कंपनी लेकर के आते हैं, अर्बन कंपनी, और ये भी जो है बहुत शानदार मोमेंटम में इस समय कामकाज करती हुई, ये भी हमारी कवरेज में लगातार रही है। अर्बन कंपनी, रजत सर आप देखिए ज़रा, और ये छोटे शेयर ऊंची छलांग का हिस्सा लगातार रही है, और शानदार मोमेंटम, करीब 7% की तेज़ी, 6.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। ये 169 के आसपास कैसे लग रही है, और यहाँ पे करंट लेवल पे नई खरीदारी की सलाह है क्या? सर, सबसे पहले आपको, हिमांशु भाई, प्रदीप भाई, अंबाला मैम और बोनस परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, अर्बन कंपनी लोअर लेवल से हमारे रडार पे था। यहां भी खरीदारी थोड़ा सा डाइसी लगता है, और इसके पीछे का कारण क्योंकि अब ये अपने एक सप्लाई पॉइंट को हिट करने वाला है, जो कि है 174 पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हावी होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। जिन भी सदस्यों के पास पोजीशन है और पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहे, वहां पे बुक करें। फ्रेश बाइंग इसमें क्लियर केस तब होगी जब यहां से थोड़ा सा करेक्ट करेगा, या बहुत डिसाइसिवली 174 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करके क्लोजिंग देके अगले दिन की ओपनिंग मेंटेन करेगा, सिर्फ तभी। और सर, उसके साथ साथ अगर आप अनुमति दें, छोटे शेयर ऊंची छलांग से रिलेटेड एक अपडेट था, मैं दे दूं? बता दीजिए सर। जी सर। सर, ओरिएंट बेल 354 पे कवरेज किया था छोटे शेयर ऊंची छलांग पे। 364 का पहला टारगेट था, और अगर स्टॉक पे अभी हम नजर डालें, 380 रुपए का हाई रजिस्टर कर दिया है। मैं समझता हूं अगर ओपनिंग में आपने लिया था, हायर लेवल पे आपने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया होगा। 384 का अभी भी एक लेवल बाकी है। उसके साथ साथ सर, शांति गेयर एक गैप अप ओपनिंग इसने रजिस्टर करी है, बट अपमूव कंटिन्यूड होता हुआ दिख रहा है, और
548 का इसने एक लेवल हिट कर दिया है। हमने 524 रुपए तक के टारगेट अपडेट दिए थे। अभी एक थर्ड टारगेट भी अपना इनिशिएट कर रहे हैं, वो होगा 584। अगर आपने पोजीशन बनाई है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करते हुए 584 लेवल्स के लिए आप वेट कर सकते हैं। चलिए, ये बात शांति गियर्स वाकई में क्या धुआंधार जो है मोमेंटम दिखाता हुआ, और यहाँ पे रिकमेंडेशन रही थी रजेश सर की तरफ से छोटे शेयर ऊंची छलांग में। छोटे शेयर ऊंची छलांग के बारे में भी बताते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा एक और छोटे शेयर का डिस्कशन कर लेते हैं, वो है सेल। सेल भी हमारी कवरेज में लगातार रहा है, और मेटल पे जब भी हमारी कवरेज होती है वो हमारी रेंज के अंदर है। प्रदीप सर, आप देखिए ज़रा सेल के बारे में। सर उससे पहले कॉल दे देता हाँ, हूँ। ईआईडी पैरी में मुझे लगता है कि बाय करके चलना चाहिए। अगला सवाल मेरा ईआईडी पैरी पे था, बहुत मतलब पहला टाइम आपको यहाँ से 864, उसके बाद आपको 890 तक का मूव आते हुए दिखाई देंगे। 818 के आसपास का मैं एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पसंद करूंगा, और 890 का टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। रिसेंटली वीकली चार्ट पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और डेली में भी स्ट्रेंथ भी है, बिल्कुल बाय करके चलिए। चलिए, अभी खरीदारी करके जा सकते हैं। 864 फर्स्ट टारगेट, 864, 890 सेकंड टारगेट, 818 का लगाएंगे यहाँ पर 20 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस, और 841 का भाव अब देखने को मिल रहा है। 6.25% ऊपर ईआईडी पैरी शुगर शेयरों में लगी हुई है लगातार आग, और लगातार हमारी कवरेज में ये रहा है। ये तमाम स्टॉक्स जो है हमारी कवरेज में रहे हैं, और चीनी की मिठास जो है वो अभी भी और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और आज शुक्रवार की गिरावट के बाद एक बार फिर से ज़बरदस्त बाउंस बैक। तो यहाँ पर अभी भी 864 तक के लेवल के लिए खरीदारी करें। 890 सेकंड टारगेट, 864 फर्स्ट टारगेट। सर, यहाँ पर टाइम फ्रेम क्या रखेंगे? सर नॉर्मली 1 से 1.5 हफ्ते का मेरा व्यू रहता है। 1 हफ्ते का व्यू पे आपको मिल जाएंगे 890 तक। चलिए, 1-1.5 हफ्ते के व्यू के साथ यहाँ पर ईआईडी पैरी पे खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। 841 के आसपास ट्रेड करता हुआ, जैसे ही यहाँ पर कोई तेज गतिविधि देखने को मिलेगी, अब 842 होता हुआ तो स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आएंगे, और यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन करते हैं एक्सपर्ट, तो भी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। 842 का भाव यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है। हाँ सर, आपसे जो सवाल था मेरा, वो सेल को लेकर था। सेल को लेकर विपुल जी मेरा पॉजिटिव व्यू है, और हमें लगता है कि यहाँ से अभी भी वैल्यू बाइंग जोन है। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है 164 160 के आसपास का एक बेस बना, बीच में थोड़ा ऊपर आया था, नीचे फिर से एक कंसल्टेशन रेंज के बाद फिर से मुझे लगता है कि स्टॉक्स में अच्छा रैली बन रहा है। ये कंटिन्यू आपको आगे भी होते हुए दिखाई देंगे। टारगेट यहाँ से 225 से 30 का एक क्वार्टर के आसपास का आपको टाइम देना पड़ेगा। 3 महीने का टाइम फ्रेम, टारगेट 230 का रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं 161 के लेवल पे मेंटेन करना पसंद करूंगा। बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। खरीदारी करके जा सकते हैं। एक क्वार्टर के साथ 225 तक के लेवल देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। अच्छा सर, जो लोग वो पिछली बार 200 की रैली के बाद, क्योंकि काफ़ी सवाल ऐसे रहते हैं कि जो लोगों ने होल्ड किया वो फिर नीचे आ गया था, और नीचे काफ़ी नीचे तक गया, अब इस बाउंस बैक में वो लोग निकलने की कोशिश करें, या फिर वो वापस लेवल जो आप कह रहे हैं टारगेट, उसके लिए वेट करना चाहिए? मुझे लगता है कि ऐसा कोई डिजास्टर यहाँ पे नहीं है, या डेडकट बाउंस भी नहीं है कि ये सस्टेन नहीं होंगे। मुझे लगता है कि डेफिनेटली इट विल टेक, इसीलिए मैंने 1 क्वार्टर का टाइम, मतलब 3 महीने का टाइम इसलिए आपको बताया कि बने रहना चाहिए। बिल्कुल आप बने रहिए। 230 एंड उसके भी ऊपर आपको प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। और ऐसा वैसे स्टॉक्स में करना चाहिए जो स्टॉक्स में मान लीजिए भरोसा नहीं है, फंडामेंटली थोड़ा वीक है, ऊपर आने के बाद फिर से कहीं ना कहीं फिर से आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। वैसे कंपनी में मैं डेड कट बाउंस पे एग्जिट करता हूँ। बाकी सेल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। चलिए, सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और जो हम लोग बात कर रहे थे ना छोटे शेयरों को लेकर के, बहुत सारे इंटरेस्टिंग शेयर है। एक और शेयर ले लेते हैं और फिर आपको बताते हैं। विशाल मेगा मार्ट, मैम जरा देखिए, ये भी हमारे जो है लगातार रडार पे रहा है, और काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट भी आई है, काफ़ी एग्रेसिव टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट को लेकर के। आपका भी पॉइंट क्या होगा इस रैली में, क्या करना चाहिए? 114 के आसपास काफ़ी लोग हायर लेवल पर फंसे हुए हैं, जो क्वेरीज हमारे पास आती हैं, उनको क्या करना चाहिए? अभी वेट करें? 114 पे अभी चलता हुआ 10% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑलराइट, अभी तो होल्ड करिए और बाय भी कर सकते हैं। एंड विपुल जी, देयर कम्स द स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप स्टॉप लॉस से पहले निकलोगे तो गलत, स्टॉप लॉस के बाद भी निकलोगे तो बहुत ही गलत। यहाँ पर बची हुई थी पोजीशन, इसीलिए अब देखिए रिबाउंड कर गया ना। अब जो लोग जल्दी घबरा के निकल गए वो निकल गए, उनको नहीं मिल रही है। तो जो भी भाव, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं ही, कभी भी आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं, किसी और को फॉलो करें, जो एंट्री के साथ जो 2 लेवल्स दिए जाते हैं, टारगेट एंड एसएल, उसको उस पर ही एक्शन लीजिए तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो बहुत सोचे समझे
एनालाइज किए हुए लेवल्स होते हैं जिस पर एक मेजर एक्शन होना होता है, राइट। तो अभी इसमें मेरे हिसाब से तो आप लोग जो बिल्कुल पोजीशन को होल्ड करते हैं, दे मस्ट बी इन दिस काउंटर। और आप आज के इस प्राइस मूवमेंट को देखते हुए इट्स अ कंफर्मेशन कि ये और ऊपर की तरफ निकल रहा है दोबारा से। तो अगर आप आज खरीदना चाहते हैं आप बाय कर सकते हैं। जो होल्ड कर रहे हैं प्लीज होल्ड करिए। यहाँ से सभी लोग अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लो, रिवाइज इट फ्रॉम 95 टू 100 नाउ। अभी 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 112 113 की करंट प्राइस रेंज पर खरीदारी। और अगला जो टारगेट है एज एन इन्वेस्टर चाहते हो मार्च तक तो 150, स्विंग ट्रेडर के हिसाब से देख रहे हो तो 130 रुपए के टारगेट पर आप निकल सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर 130 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 150 तक 130 पहला, 150 तक के टारगेट और 100 रुपए का यहाँ पर लगा लीजिए अब 13 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस। तो काफ़ी लोग जो हाई लेवल फंसे हैं उनके लिए भी अच्छे दिन आने वाले हैं। बने रहिए अभी विशाल मेगा मार्ट पे। नई खरीदारी करने वालों के लिए करंट लेवल पे खरीदते हैं 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए 130 150। हाँ, एक स्टॉक पर अपडेट देना चाहती बता हूँ, दीजिए। सोलार जी। ACME सोलार हाँ। टारगेट अपडेट नहीं, जस्ट उसको रिवाइज करना है अभी। जी। 365 पर एंटी सजेस्ट की थी, अभी मोस्ट रिसेंट पुराना है उसको भी होल्ड करिए। यहाँ पर 400 के ऊपर आज क्लोजिंग लग रही है। तो मैंने ये बात की थी कि जैसे 400 के ऊपर एक्शन देखेंगे कि क्या करना है उसके हिसाब से टारगेट रिवाइज करेंगे। अब यहाँ से आपका टारगेट आ गया 440 का, वेट फॉर 440। जब तक एक्विटी सोलार में ACME सोलार में 440 नहीं आता अपनी स्विंग ट्रेडिंग वाली भी पोजीशन बुक मत करिए। तो अभी जो यहाँ पर नए और लोग हैं जो profit अभी आज सुन रहे हैं आपको उनके लिए कुछ है क्या? हाँ ठीक है, बड़ा सोच के जी। फाइन। स्टॉप लॉस यहाँ पर आप सभी लोगों का जाएगा 365, यानी मोस्ट। अब फिर वो बाइंग बदल गई ठीक है, तो 402 के पास में आप एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। 440 और 470 आपके टारगेट होंगे और ये कुछ स्टॉक्स पर ये एक्शन आप कर सकते हैं जब स्टॉक में बिजनेस में फंडामेंटल्स पर आपको यकीन हो, आपको भरोसा हो, जो मुझे यहाँ पर है। तो आप 400 के आसपास 402 के आसपास आज फिर से जो खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। सभी लोग स्टॉप लॉस 365 का फॉलो करना, दो टारगेट्स 440 470 के लिए। एंड मुझे लगता है बिफोर दिसंबर आएंगे। चल ठीक, यहाँ पे अपडेट कुछ देना चाह रहे हैं हिमांशु सर। हिमांशु सर बताइए। सर एक कॉल देना चाह रहा हूँ। हाँ बताइए सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, अभी आपने विशाल मेगा मार्ट की बात की और मैंने अपनी ओपनिंग कमेंट्री में निफ्टी इंटरनेट सेक्टर की बात करी। तो यहाँ पर एक स्टॉक है सर जो कि मुझे लगता है कि ये मल्टी बैगर हो सकता है। अभी हम इसको शॉर्ट टर्म स्विंग के हिसाब से ट्रेड करेंगे और उसके बाद इस पर शायद आगे चल के काफी बात होती रहेगी। खरीदारी करनी है स्टाइल बाजार में 410 411 रुपए के आसपास सर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा सॉफ्ट है आज 1-1.5% और फ्राइडे को एक्चुअली लोअर सर्किट पे था ये 5% के। लेकिन उससे पहले की जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है सर। स्टॉक लोअर लेवल से बहुत स्ट्रांग रिकवरी दिखाता हुआ नजर आया है। ओवर वीकेंड यहाँ पर अपडेट्स भी आए हैं कि कुछ 2 नए स्टोर्स भी एक खुल रहा है या खुल चुका है अभी रिसेंटली। और सर एक इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर जो टर्निंग हो सकती है पॉइंट इसके लिए कि यहाँ पर जो हमारे लेजेंडरी इन्वेस्टर हैं आजकल हलवासिया जी, जिनका एक मिडास टच माना जा रहा है, बिल्कुल, जिन्होंने क्यूपिड में, TFCI में, कर्नाटका बैंक में, साउथ इंडियन बैंक में जिसको छुआ वो सोना हो गया। इस शेयर में उन्होंने 350-360 रुपए के आसपास अपनी एंट्री की है। उसके बाद ये स्टॉक लगातार 3-4 दिन अपर सर्किट पे मिला और अब यहाँ पर एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड के साथ लोअर लेवल्स पर एंट्री है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए। स्विंग के हिसाब से यहाँ पर एंट्री करें, 410 400 रुपए तक इस यहाँ खरीदारी करें। स्टॉप लॉस के तौर पर यहाँ पर 370 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 450 रुपए से लेकर 475 रुपए के 2 टारगेट्स, 1 से 2 हफ्ते का नजरिया और नया स्टॉक ऑल टाइम हाई बनाएगा 450 के ऊपर। तो इसमें हम फ्रेश अपडेट फिर डिस्कस करेंगे सर। अच्छा, तो यहाँ पर सर फर्स्ट टारगेट मतलब 450 एक तो टारगेट दिया और दूसरा क्या बताया आपने? 475 रुपए। 475, ठीक है। 450 475 2 टारगेट यहाँ पर अभी दिए जा रहे हैं और जब ये टारगेट अचीव हो जाएंगे उसके बाद से आगे की अपडेट्स आपको दी जाएगी। अभी के लिए 369 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। बाजार स्टाइल एक और ट्रेड आपके लिए यहाँ पर निकल करके आया है। ये स्विंग के लिहाज से टारगेट से निकल करके आए हैं और हिमांशु जी का मानना है ये आगे चल करके और तेज़ी के साथ और मल्टीबैगर भी बन सकता है। लेकिन अभी के लिए स्विंग के लिहाज से 450 475 तक के टारगेट और 369 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। अभी आज की इस गिरावट में खरीदारी की सलाह और 1% के आसपास की अभी गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट का रखें ध्यान और जैसे ही यहाँ पर कोई तेज गतिविधि ऊपर या नीचे की तरफ होगी स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आएंगे। स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन करना चाहेंगे एक्सपर्ट तो भी लेकर के आएंगे। तो ये लेकर के आइए। इसके